न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। जंग लड़ने के लिए विदेशों से लौट रहे इजरायली यूनिटी गवर्नमेंट बोली हमास को मिटा देंगे, भारतीयों को निकालने के लिए फ्लाइट भेजेगी सरकार। दरअसल इजराइल हमास जंग का आज छठा दिन है। बुधवार को इजराइल सरकार ने जंग पर नजर रखने के लिए यूनिटी गवर्नमेंट और 3 सदस्यीय वॉर कैबिनेट बनाई है। नई सरकार में विपक्षी पार्टी को भी शामिल किया गया है। कैबिनेट में प्रधानमंत्री नेतन्याहू, विपक्षी नेता बेनी गेट्स और मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर योवा लेगेंट मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ दुनिया भर से हजारों इजरायली जंग में शामिल होने के लिए अपने वतन लौट रहे हैं। ग्रीस से लेकर न्यूयॉर्क तक एयरपोर्ट पर इजरायलियों की भीड़ है। इजरायली मीडिया के मुताबिक सेना ने रिजर्व सैनिकों की संख्या 3.60 लाख कर दी है, इसलिए इजरायलियों में घर लौटने की होड़ मची है। बुधवार को इजरायल में रात भर गाजा पर हमले किए, जिसमें करीब 51 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। 7 अक्टूबर से शुरू हुई जंग में अब तक 2327 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से करीब 1200 इजरायली है। अब तक करीब 1127 फिलिस्तीनियों ने भी जान गंवा दी है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा, हमने युद्ध के सभी नियम खत्म कर दिए हैं। हमारे सैनिक अब किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। उन पर मिलिट्री कोर्ट में कोई केस दर्ज नहीं होगा। हमास गाजा को बदलना चाहता था, हम इसे 180 डिग्री तक बदल डालेंगे। वे इस बात के लिए हमेशा पछताएंगे कि गाजा अब कभी भी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। नजर डालते हैं एक और खबर पर। इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद देईफ रिफ्यूजी कैंप में जन्मा, बमबारी में पत्नी बच्चों को खोया, 2 साल की प्लानिंग के बाद किया अटैक। दरअसल 7 अक्टूबर को इजराइल पर 5000 रॉकेट दागने के बाद ये बात एक ऑडियो टैप ब्रॉडकास्ट में फिलिस्तीन के कमांडर मोहम्मद दाइफ ने कही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल पर हुए हमले की पूरी प्लानिंग के पीछे मोहम्मद देईफ का हाथ है। देईफ 2 साल पहले अल अक्सा मस्जिद में इजरायली सेना की रेड को अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहा। मस्जिद में नमाजियों पर होते हमलों को देखने के बाद उसने ठान लिया था कि वो इसका बदला जरूर लेगा। 7 अक्टूबर को इजराइल में क्या होने वाला, इसकी जानकारी हमास के चंद लीडर्स के पास ही थी। इसे इतना सीक्रेट रखा गया था कि हमास के सरपस्त ईरान तक को इसकी भनक नहीं लगी। ईरान को सिर्फ इतनी जानकारी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। अल अक्सा मस्जिद के विवाद के बाद इजराइल को गुमराह किया गया। उसे इस भ्रम में रखा गया कि हमास विवाद को आगे बढ़ाने की बजाय गाजा पट्टी के आर्थिक विकास पर फोकस करना चाहता है। हमास के एक नेता के मुताबिक वो 2 साल से इस जंग की तैयारी में जुटे थे। रॉयटर्स के मुताबिक हमले का फैसला देईफ और गाजा में हमास के लीडर यहोया सिनवार ने मिलकर किया था। हालांकि इसका मास्टरमाइंड देईफ ही था। उसने पूरी प्लानिंग की थी और हमले कब और कैसे किए जाएंगे। रुक करते हैं एक और खबर का। इजराइल की सड़कों पर लाशें, हमास के हमले में नीर ओज में मौजूद लोगों में से 50% खत्म, 4 जगहों पर कत्लेआम की पूरी कहानी। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 एक आम दिन की तरह ही जब इजराइल के लोग सुबह उठते हैं तो देश का नजारा बदल चुका था। हमास ने सुबह करीब 6 से 6:30 बजे के बीच रॉकेट से इजराइल पर हमले शुरू कर दिए थे। इस बीच इजराइल का बॉर्डर पार करके हमास के लड़ाके लोगों पर गोलियां बरसाने लगे। धीरे धीरे गाजा बॉर्डर के पास इजरायली शहरों में जगह जगह लाशें बिछ गई। अब इजराइल की सेना गाजा स्ट्रिप से लगे इजरायली शहरों और कस्बों को हमास के कब्जे से छुड़ा चुकी है। इजरायली सैनिक को यहाँ एक के बाद एक शव बरामद हो रहे हैं। हमास ने इजराइल की 20 लोकेशन को निशाना बनाकर अब तक करीब 1000 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी है। जिन जगहों पर हमास ने सबसे ज्यादा लोगों को निशाना बनाया उनमें किबुत्ज बिरी, स्देरोट, फकार, अज्जा, नीर ओज और नोवा फेस्टिवल शामिल है। इन जगहों पर हमास के शुरुआती हमलों में ही 600 से ज्यादा लोगों की
मौत हो गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अकेले किब्बुत्ज के हमले से पहले करीब 350 से 400 लोग थे। हमले के बाद यहां मुश्किल से 200 लोग बचे हैं। बीरी से हमास के लड़ाके 7 अक्टूबर को सुबह करीब 6 बजे दाखिल हुए। किब्बुत्ज के दरवाजे पर लगे सिक्योरिटी कैमरे में इसका फुटेज सामने आया है। जब एक कार इस दरवाजे पर रुकती है तो हमास के 2 लड़ाके गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो किब्बुत्ज में दाखिल हो जाते हैं। सुबह 7 बजे तक हमास के करीब 8 लड़ाके किब्बुत्ज में मौजूद थे। इसके बाद हमास ने लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। कई लोगों को इस दौरान अगवा भी किया गया, इनमें से कुछ की हत्या भी कर दी गई। इजराइल में इमरजेंसी वर्कर्स ने किब्बुत्ज बीरी से करीब 100 शव बरामद किए हैं। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक इन्हीं में से एक वर्कर ने बताया, यह बहुत कठिन काम था, वहां कई शव छोटे बच्चों के भी थे। हमास के लड़ाकों के बीच कुछ शव मिले हैं, हमने अभी तक सभी घरों को चेक नहीं किया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।